इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में दहशत मची हुई है। कभी ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले बोल रहा है तो कभी अमेरिका ईरान पर आंख बंद करके हमले कर रहा है। लेकिन इसी बीच परिस्थितियां इस तरीके से बिगड़ चुकी हैं कि इस बात की आशंका होने लगी है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए, क्योंकि ईरान अब तक करीब 10 देश पर हमला कर चुका है और इसी बीच सबकी नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी सप्लाई मिडिल ईस्ट के देशों में भेजी जाती है और मिडिल ईस्ट के देशों से एक बड़ी सप्लाई भारत भी आती है। लेकिन हाल ही में भड़कते युद्ध ने ईरान को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वह जहाज को आने जाने से रोक रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम का जो यह पतला सा समुद्री रास्ता है, इसे ब्लॉक करने के आदेश भी अब दे दिए गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि जिस रास्ते को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है, इसी रास्ते से जहाज पर लोड होकर भारत का 50% क्रूड ऑयल आता है। और यही नहीं, बल्कि 40 बिलियन से ज्यादा का जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट है भारत का, वह इसी रास्ते पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था। लेकिन अब इस रास्ते से गुजरना मतलब मौत के दरवाजे पर जाना। ऐसे में सवाल यह उठता है कि भारत अब क्या करेगा? क्या भारत के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है या फिर अब भारत के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है? पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आप इस मैप पर ध्यान दीजिए और यह समझने की कोशिश करिए कि यह हमारा भारत है और भारत से होते हुए कोई भी शिपमेंट जो मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ जाता है वह इसी पतले रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। यह ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकरा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। और जरूरी बात यह है कि इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि इसकी चौड़ाई भले ही मात्र 330 किलोमीटर ही है, लेकिन आर्थिक रूप से यह जलमार्ग पूरी दुनिया की ऊर्जा की नस है, क्योंकि दुनिया भर में समुद्री मार्ग से होने वाले कुल तेल व्यापार का लगभग 20% से 25% हिस्सा अकेले इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यहाँ से प्रतिदिन लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल निर्यात किया जाता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े तेल उत्पादक देश इसी रास्ते पर डिपेंडेंट हैं। अगर यहाँ व्यापार रुकता है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें रातों रात दोगुनी हो सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का संकट पैदा हो सकता है। क्योंकि दुनिया भर में जितने भी सामान एक जगह से दूसरे जगह पर भेजे जाते हैं, उन सभी को भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होता है। और जितने भी कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन हैं, उनमें से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक नहीं है, बल्कि सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाले ट्रांसपोर्टेशन आज भी डीजल और पेट्रोल से चल रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डीजल और पेट्रोल को इन्हीं कच्चे तेल से रिफाइन करके बनाया जाता है। तो अगर कच्चे तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो डीजल पेट्रोल की कीमत अपने आप आसमान की ऊंचाई छूने लगेगी, जिसके कारण वह सारी चीजें महंगी हो जाएंगी जो ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंडेंट ना हो। फिलहाल इस रास्ते की अहमियत इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व किसी भी अन्य देश से कहीं अधिक है। भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है। हमारे कुल कच्चे तेल के आयात का लगभग 50% एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस का 54% से अधिक हिस्सा इसी रास्ते से होकर भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचता है। कतर से आने वाली गैस और इराक सऊदी से आने वाला तेल इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सीधे तौर पर इस मार्ग की शांति और सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इसीलिए भारतीय नौसेना यहाँ अक्सर ऑपरेशन संकल्प जैसे मिशन चलाती है।
लेकिन हाल ही में जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध भड़क चुका है, ऐसे में पहले से चल रहे किसी भी मिशन की यहाँ पर अहमियत जीरो हो चुकी है और अब इस रास्ते को फिलहाल के लिए बंद करने का आदेश दे दिया गया है और यहाँ से शिपमेंट लोड करके किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जा रहा है। और आप रिपोर्ट में देख सकते हैं